फ्रेंड्स, मेरा नाम रुचिन कुमार है और मैं स्टडी जोन में साइंस का टीचर हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा सेशन चल रहा है, जो वीडियोज़ आ रही हैं, मैंने आपसे वादा किया था कि हमारी 4 वीडियोज़ फिजिक्स पर आएंगी और लगभग 3 से 4 वीडियोज़ हमारी केमिस्ट्री में भी आएगी। केमिस्ट्री में हमने अपनी एक क्लास की है जिसमें हमने पदार्थों के बारे में पढ़ा है, पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएँ कितनी होती है, पदार्थ के गुण क्या होते हैं, ये सब हमने उसमें वीडियो में पढ़ा है। अब जो आज मैं आपके पास टॉपिक लेके आया हूँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। डिफ़िकल्ट टॉपिक के साथ मज़ेदार टॉपिक है बहुत ज़्यादा, जिसको अक्सर करके आप वीडियोस कहीं उठा लीजिए, टॉपिक ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा। टॉपिक है आज आपका मिक्सचर, कंपाउंड यानी कि मिश्रण है, यौगिक है, विलयन है, विलय है, विलायक है, सांद्रता है। ये बहुत सारे टॉपिक मैं आपके पास लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। यही टॉपिक हम लेके आ रहे हैं। जो आपको टॉपिक कोई नहीं पढ़ाएगा वो टॉपिक आपको यहाँ पे स्टडी जोन पे मिल जाएंगे। तो हम आज अपना जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम मिश्रण से। जो हमारा पहला टॉपिक होगा मिश्रण से होगा। मिश्रण यानी कि मिक्सचर। मिक्सचर से बारे बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि वायु क्या है, जल क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन सर हमने बुक में पढ़ा है ऐसा, हमने एक बुक में पढ़ा है वैसा। सही कौन सा है? सही में आपको सारे कॉन्सेप्ट आज यहाँ बताऊंगा कि सही उसमें वास्तव में है कौन सा। ठीक है, देखिए मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित यानी कि किसी भी अनुपात में मिलाने पर, किसी भी अनुपात में मिलाने पर क्या तैयार होता है? मिश्रण तैयार होता है। ठीक है, कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मिश्रण क्या, इन्हें भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। ये बात आप विशेष ध्यान रखें। मिश्रण को अलग करने की बहुत सारी हम विधियां पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारी विधियां हैं, प्रभाजी आसवन है, क्रोमेटोग्राफी है, बहुत सारी हम विधियां यहाँ पे पढ़ेंगे, उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब बात करते हैं मिश्रणों के प्रकार पे कि सर मिश्रण के प्रकार कितने हैं। देखिए, मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, ध्यान से समझिएगा, 2 प्रकार। नंबर पहला जो मिश्रण होगा वो होगा यहाँ पे समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और नंबर 2 होगा वो होगा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये 2 हमारे प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। देखिए, ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ कि समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, कैसे अलग किया जा सकता है, कैसे अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, आपने अपने कॉपी में सेम एज इट इज़ बनाना है। इससे क्या होगा कि आप कम से कम लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपका रिपीट होगा। ठीक है, तो मिश्रण मैंने आपको बताया है कि मिश्रण क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर हमारा क्या होता है? मिश्रण तैयार हो जाता है। देखिए, समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है कि जिसमें पदार्थों का संगठन यानी कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, संगठन एक समान हो। क्या हो? एक समान हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं पानी ले लिया और प्लस मैंने चीनी ले ली। ठीक है, पानी प्लस चीनी, वाटर एंड शुगर। जब मैं इसका विलयन बना लूंगा, जब मैं इसका विलयन या मिक्सचर बना लूंगा
दोनों का मैं मिश्रण बना लेता हूँ या विलयन में बना लेता हूँ यहाँ से, तो ये कहलाता है, ये एक दूसरे में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। क्या होगा कि जैसे ही आप पानी में चीनी को ऐसे घोल दोगे तो आप ये देख के ये नहीं बता सकते कि सर कितनी मात्रा में घुली है, कैसे घुली है, बस ये है कि पानी मीठा हो चुका है। ठीक है, तो पानी प्लस चीनी का जो मिश्रण होगा वो कैसा होगा, आपका समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया पानी प्लस नमक का विलयन। ठीक है, या मैंने एग्जांपल उठा लिया यहाँ पे पानी प्लस, अब देखिए चीनी है, नमक है, या फिर मैंने उठा लिया भाई नींबू पानी। तो चीनी या पानी प्लस नींबू जो हम लेते हैं, ये सारे एग्जांपल्स आपके किस पे आएंगे, आपके मिश्रण पे आएंगे, समांगी मिश्रण पे। ठीक है, अब विषमांगी मिश्रण को हम यहाँ देख लेते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जिनमें पदार्थों का क्या, पदार्थों का संघटन क्या हो जाए, असमान हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, आपके विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। यानी कि ये था समांगी मिश्रण और ये क्या था, विषमांगी। ठीक, तो विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि पदार्थों का संगठन जो है वो कैसा हो जाए, असमान हो जाए, यानी कि दोनों अलग अलग हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ मैं पानी प्लस पत्थर का मिश्रण, या एग्जांपल लेता हूँ मैं पानी प्लस रेत का मिश्रण। तो इस तरह के जितने भी मिश्रण है, आपको पता है अगर पानी में रेत को मिला लोगे तो रेत थोड़ी देर में कैसा बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, लेकिन पानी आपका मटमेला हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी विलयन आएंगे उतने क्या होंगे, आपके विषमांगी मिश्रण से रिलेशन होंगे। देखिए इनको अलग करने की विधि है, ये अलग नहीं भी किए जा सकते और किए भी जा सकते हैं, अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो मैंने जो आपको मिश्रण बताया और ये मिश्रणों के मैंने आपको प्रकार बताए, दोनों ही इसी वजह से बताया कि समांगी मिश्रण क्या है और आपके विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मिश्रण, सपोज ये नहीं है कि मिश्रण अगर आप ऐसे कह रहे हो कि सर मिश्रण सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं। देखिए मिश्रण आपके बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, मिश्रण आपके बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से समझिएगा, पूरा मैं अपने यहीं पे बनाने वाला हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल मिश्रणों को अगर मैं कहूँ द्रव द्रव मिश्रण, द्रव द्रव मिश्रण की बात करता हूँ, यानी कि लिक्विड एंड लिक्विड मिक्सचर बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पानी प्लस दूध, अगर मैं इनका आपस में मिक्सर कर देता हूँ तो वो क्या कहलाता है, मेरे पास द्रव द्रव मिश्रण कहलाता है। ठीक है, ये बात है। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि ठोस ठोस मिश्रण, अगर मैं ठोस ठोस मिश्रण कह देता हूँ तो इसका एग्जाम्पल क्या मिलेगा। देखिए सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, मैं इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करके आपको पहले समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको इनसे अलावा ये इंपॉर्टेंट मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो ठोस ठोस अगर मैं मिश्रण कहूँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ से जो हमारे पास मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु यानी कि हमारे पास जो एलॉय होते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, ठोस ठोस का मिश्रण है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गैस गैस का, अगर मैं यहाँ पे गैस गैस मिश्रण की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, वायु, यानी कि हमारी एयर। तो एयर में आपको पता है नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सभी प्रकार की क्या होती है यहाँ पे गैसेस मिली होती है। तो ये क्या होते हैं, हमारे द्रव द्रव मिश्रण, पानी दूध का मिश्रण आ जाता है, ठोस ठोस का मिश्रण हमारे मिश्र धातु आ जाती है, और गैस गैस का मिश्रण हमारा क्या जाता है, वायु। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में, कि वायु क्या है, वायु जो है वो गैस गैस का मिश्रण है। तो ये मैंने आपको मिश्रण का इंट्रोडक्शन बता दिया आपको, इसे आप फटाफट नोट आउट कर लीजिएगा। इसके बाद हम टॉपिक अगला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी पढ़े मिश्रण, मिश्रणों के हमने प्रकार पढ़े कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। सर दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर, और एक होता है विषमांगी मिश्रण है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब इसके बाद हम बात करते हैं यौगिक के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, यौगिक यानी कि कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। सर यौगिक क्या होता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा, आप इसे झुठला नहीं सकते कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जल क्या है, वायु क्या है, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, तो यौगिक की अगर हम बात करते हैं, सर यौगिक क्या है, देखें कि दो या दो से अधिक
पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, ये वर्ड आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। और जब इसे अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तो किसका निर्माण होता है? फिर मिश्रण का निर्माण हो जाता है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है इसका जल, यानी कि H2O। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। देखिए जल कैसे बना? जल बनता है अगर मैं हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करा देता हूं तो मेरे पास निर्माण होता है H2O का। चूंकि ये भी बैलेंस नहीं है, बैलेंस मतलब कि H के यहाँ पे कितने हैं? मॉलिक्यूल से 2, O के कितने हैं? 2, लेकिन H के 2 है लेकिन O का 1 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किससे होगी? 2 से। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करते हुए क्या हुआ? 2 2 4, तो हाइड्रोजन के सिर्फ यहाँ 2 है और मल्टीप्लाई किस तरह 2 से, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आपके पास आता है कि जल में अणुओं का अनुपात कितना है। ये क्वेश्चन NTPC 2016 का है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जल में अणुओं का अनुपात कितना। देखिए एक तो पूछता है आपसे भार का अनुपात और एक पूछता है आपसे अणुओं का अनुपात। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन में देखें तो 2 स्टार्टिंग में देखना है, सिर्फ हमें यहाँ पे इस बात को ध्यान रखें, स्टार्टिंग में देखना। तो यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन का? 2 रेशो ऑक्सीजन का कितना है? 1। ये नहीं देखना नीचे, हमें देखना है कि स्टार्टिंग में कितना है। ठीक है, तो इसके अणुओं का जो अनुपात है वो कितना है? 2:1 है। आई बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं शरीर के भार का अनुपात कितना है, यानी कि द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, तो देखिए अब ध्यान से सुनेगा। H के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2, तो 2 × 1 रेशो। O कितना है? 8, कितना? 16, 2 8 16, तो कितना रेशो बना? 1:8 का रेशो। तो अगर इनके अणुओं का अनुपात देखें तो कितना? 2:1 आता है, और इनके अगर भार का अनुपात देखें तो 1:8 आता है। यही दोनों क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और ऑप्शन आपको दोनों ही मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यौगिक मैंने आपको बता दिया कि जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं विलयन के बारे में। विलयन के बारे में बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, विलयन के बारे में बात करते हैं। विलयन क्या है? देखिए जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है वो आपस में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। और विलयन जो है वो मिश्रण का ही एक एग्जाम्पल होता है। लेकिन विलयन जो है, विलयन स्थायी होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। विलयन क्या होता है भाई? स्थायी होता है, यानी कि ये परमानेंट होता है, आप इसे किसी विधि से अलग नहीं कर सकते। ये क्या होता है? स्थायी होता है। एक एग्जांपल मैं आपको और बता दे रहा हूँ। जितनी भी हमारे यहाँ पे मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातुएं हैं, वो किसका एग्जांपल आती है? वो कंपाउंड में आती है, यौगिक आता है। ठीक है, जैसे कि कांसा अगर हम दे ले तो Cu+ क्या आता है भाई? आपका जड़न आ जाता है। तो इस तरह से आपके मिश्रण जो है वो फिक्स होता है ऐसा। तो विलयन अगर देखा जाए तो विलयन किसका एग्जाम्पल है? मिश्रण का ही एग्जाम्पल है। लेकिन क्या जो विलयन होता है वो कैसा होता है? स्थायी होता है, परमानेंट होता है। ठीक विलयन कितने भाग में बंटता है? विलयन 2 हिस्सों में टूटता है। ठीक है, आप फटाफट इसको उतार लीजिए, मैं बना रहा हूँ। ठीक है, नहीं उतार तो आप साथ साथ रहे होंगे, मैं आपको फटाफट यही के यही बता रहा हूँ कि इसका अनुपात कैसा होगा या फिर इसके बारे में हम कैसे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि विलयन क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी आते हैं और न्यूमेरिकल मैं आपको अभी के अभी हैंड टू हैंड कराऊंगा कि न्यूमेरिकल क्या है। ठीक है, देखिए फटाफट देख सकते हैं। देखिए विलयन के बारे में बात करें, सॉल्यूशन के बारे में बात करें, मैंने आपको बता दिया कि विलयन एक प्रकार का मिश्रण है जो कि क्या होता है? स्थायी होता है। ठीक है, लेकिन विलयन के क्या होते हैं? विलयन के 2 भाग होते हैं। देखिए एक तो होता है विलय, सॉल्यूट, और एक होता है विलायक, यानी कि सॉल्वेंट। तो विलयन कितने भाग में टूटता है? 2 भाग में। एक होता है विलय, सॉल्यूट, और एक होता है विलायक, यानी कि सॉल्वेंट।
देखिए विलय कौन होता है, क्या होता है विलय? विलय होता है जिसे घोला जाता है, जिसे घोला जाता है। या विलय क्या होता है? जो कम मात्रा में हो, जिसकी क्वांटिटी क्या होती है? कम मात्रा में हो, जिसकी क्वांटिटी क्या हो? कम मात्रा में हो, वो क्या कहलाता है? हमारा विलय कहलाता है, क्योंकि एग्जाम में छांटने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इसी तरह से बता रहा हूँ, सारे टॉपिक बहुत डीपली बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो विलय क्या होता है? या जिसे घोला जाता है, या फिर जो कम मात्रा में होता है, हम उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। विलायक क्या होता है? विलायक होता है जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है, या जो अधिक मात्रा में होता है, जो अधिक मात्रा में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने मान लिया कि पानी प्लस चीनी का विलयन, मैंने एग्जांपल ये आपको बता दिया कि पानी और या फिर आपका चीनी का विलयन। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछना कि भाई इसमें विलय कौन है, विलायक कौन है। देखिए चीनी क्या होती है? कम मात्रा में होती है, और पानी जो है ज़्यादा मात्रा में होता है। अब क्या होता है कि चीनी को ही पानी में मिलाया जाता है, ठीक है, मिला तो इसमें भी सकते हैं, लेकिन घुलेगी कौन? घुलेगा कौन? घुलेगी चीनी। तो चीनी क्या होती है? चीनी होती है यहाँ पे विलय, ठीक है, और पानी जो होता है वो होता है यहाँ पे विलायक। तो इस तरह से आप छांट सकते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल उठा लिया, मैंने उठा लिया कि अल्कोहल प्लस जल का मिश्रण, ठीक है, अल्कोहल प्लस जल का मिश्रण, ये मैंने एग्जाम्पल यहां से उठा लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्जाम में, क्योंकि रीजन क्या है? रीजन है दोनों लिक्विड ही हैं, दोनों लिक्विड ही हैं। देखिए मैं एग्जांपल आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसे अपने आसपास देखते हैं, अपने आसपास आप इसे बहुत अच्छे तरीके से, ईजिली तरीके से आप इसे ढंग से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल क्या होता है? कम मात्रा में होता है, और अगर कम मात्रा में जो होता है उसे हम कहते हैं विलय। ठीक है, और जल जो होता है वो क्या होता है? वो होता है विलायक। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है जिसे हम बोलते हैं टिंचर आयोडीन। ये क्वेश्चन ग्रुप सी के पेपर में बहुत बार देखा गया है कि टिंचर आयोडीन जो है वो किस चीज़ का मिश्रण है। ठीक है, तो टिंचर आयोडीन जो है वो अल्कोहल प्लस आयोडीन का मिश्रण है। यानी कि टिंचर आयोडीन है वो किसका मिश्रण है? अल्कोहल प्लस आयोडीन का मिश्रण है। ठीक है, अब इनमें कौन विलय है, कौन विलायक है, यही क्वेश्चन बन जाता है। देखिए आयोडीन जो होती है वो कम मात्रा में होती है, तो आयोडीन जो होती है वो होती है विलय, और अल्कोहल जो कि ज़्यादा मात्रा में होता है तो इसे हम बोलते हैं विलायक। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा? विलयन पढ़ा, और विलयन के सारे ही हमने यहाँ से मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो पढ़ लिए। अगला जो मैं इसके बाद टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ क्या? कोलाइडी विलयन। कोलाइड्स क्या होते हैं? ठीक है, कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन कोलाइड पढ़ने से पहले विलयन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसे आप फटाफट से नोट करेगा, और इसके बाद मैं बात करता हूँ कोलाइड विलयन का। तो हमने विलयन पढ़ा, विलय पढ़ा, विलायक पढ़ा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आपके पास आता है, उसे बोलते हैं हम कोलाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? या कोलाइडी विलयन भी बोल देते हैं कि कोलाइडी विलयन जो है वो क्या है, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कोलाइडी विलयन क्या होता है? कोलाइडी विलयन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है? विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, तो अब विषमांगी मिश्रण क्या होता है ये मुझे अब आपको बताने की आवश्यकता ना पड़े कि विषमांगी मिश्रण क्या होता है, कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको विषमांगी मिश्रण जो है वो बता देगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इसके कणों का आकार। ठीक है, कि कणों का आकार क्या होता है। यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आपको आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है।
जो मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। देखिए जिसमें कणों का आकार क्या होता है 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक। अब सर ये क्या है, सर ये क्या 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे पास बेसिकली 4 मात्रक होते हैं, 4 मेजरमेंट्स होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट हम कहते हैं मिली। मिली को हम जो है m से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं माइक्रोन में। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसे माइक्रो बोलते हैं, माइक्रोन कह देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है। नंबर थर्ड जो होता है, ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं नैनो के बारे में। नैनो का मतलब n से है, जो मैं यहाँ पे लिख बैठा हूँ, ठीक है। जो नैनोमीटर है n, इसका मतलब क्या होता है 10 की पावर -9 मीटर से, ठीक है। और इसके बाद आता है पिको। पिको यानी कि पीस है, और पी का मतलब यहाँ पे कितना है 10 की पावर -12 मीटर। तो कोलाइडी जो कणों का आकार है इसे भी आप नोट आउट करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कोलाइडी कणों का जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि क्या होता है 10 की पावर -9 से 10 की पावर -6 मीटर तक इनका क्या होता है भाई कणों का आकार होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में अपर लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इनके कणों का आकार जो है वो कितना है कितना नहीं है, ठीक है। अब कोलाइडी कणों का आकार एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप अपर लेवल का एग्जाम मतलब कि पीसीएस लेवल का एग्जाम उठाते हो या यूकेपीएससी या यूपीपीसीएस का उठाते हो, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बना रहा, अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो सुन लीजिए कि कोलाइडी कणों का जो आकार है वो किससे तो बड़ा होता है और किससे छोटा होता है। इसके कणों का आकार विलियन के कणों से तो बड़ा होता है, विलियन के कणों से बड़ा, और निलंबन के कणों से छोटा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोलाइडी है, ठीक है, इनके कणों का आकार जो है वो विलियन के कणों से बड़ा। यानी कि नंबर फर्स्ट पे कौन आएगा कोलाइडी, ठीक है, सेकंड पे विलियन, और क्या होता है भाई थर्ड सबसे ऊपर जो आएगा क्या होता है भाई यहाँ से निलंबन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन से पुटअप करेगा कि विलियन के कणों से बड़ा और निलंबन के कणों से क्या होता है भाई ये छोटा होता है, ठीक। और कोलाइडी ही प्रभाव पे हम क्या देखते हैं, हम एक घटना देखते हैं जिसे हम क्या कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है, टिंडल प्रभाव। तो ये घटनाएं जो हैं आपको इस चीज़ से प्राप्त होती है, और ये क्वेश्चन भी आपके ग्रुप सी यानी कि प्रयोगशाला सहायक के पेपर में आया हुआ है कि टिंडल प्रभाव जो है वो कौन से कणों पर आधारित होता है। तो ये जो है हमारे कोलाइडी कण पर आधारित होता है। देखिए मैंने आपको मिश्रण भी बता दिया, विलयन भी बता दिया, कोलाइडी विलयन भी बता दिया, लगभग सभी आपको बता दिया। तो क्वेश्चन मेरा यहाँ से ये है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि जो हमारा रक्त है, जो हमारा ब्लड है, उसे हम किस ग्रुप में रखेंगे, कोलाइड में रखेंगे, निलंबन में रखेंगे, किस चीज़ में रखेंगे। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम्स जो कि वन दरोगा का है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं सांद्रता के बारे में, ठीक है। सांद्रता के बारे में बात करते हैं और यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिक पोर्शन आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये ऐसा पोर्शन है, मैं बता रहा हूँ कि जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा जाके। जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, खासकर सांद्रता वाले टॉपिक पे न्यूमेरिकल पोर्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो उससे पहले सांद्रता के न्यूमेरिकल स्टार्ट करें तो बेसिकली क्या है कि सांद्रता होती क्या है। सांद्रता क्या होती है कि जो 1 लीटर विलियन है, क्या है 1 लीटर विलियन में जो विलेय की मात्रा घुलती है, विलेय की जो मात्रा है वो घुलती है, उसकी मात्रा को क्या कहते हैं हम सांद्रता कह देते हैं, ठीक है।
अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले कैसे हैं कैसे नहीं है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आप लोग लिखिएगा कि विलयन की सांद्रता बराबर, देखिए सांद्रता को हम किस फॉर्म पे डिनोट करते हैं। सांद्रता को बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे विलयन में जो आयनों की संख्या होती है उसे भी हम क्या करते हैं, सांद्रता के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है। चाहे हमने यहाँ पे पढ़ा कि 1 लीटर विलयन है और इसमें जो विलय की मात्रा है वो क्या कहलाती है, आपकी सांद्रता कहलाती है। अब मैंने आपसे पूछा था, ठीक है, कि रक्त जो है हम उसे कौन से ग्रुप में रखेंगे, उसका आंसर मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, आपने दे दिया होगा जवाब। रक्त जो है वो एक कोलाइडी विलयन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा सांद्रता वाला क्या बनेगा, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन बटे विलयन का आयतन क्या कहलाती है, आपकी विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है। आई बात समझ में। अब विलय का द्रव्यमान जो है हम यहाँ किस चीज़ में डिनोट करते हैं, वो करते हैं हम ग्राम में, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आयतन देखें तो भाई आपको पता है वो लीटर में मेजर करते हैं, तो इसका जो मात्रक अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या बनेगा, ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो सांद्रता का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, और इसका जो मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा, ग्राम पर लीटर, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ हमारे 2-3 फॉर्मूले और भी हैं, वो फॉर्मूले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला है आपका द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज में निकालने के। तो द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। अब चूंकि प्रतिशत है तो जाहिर सी बात है कैन से मल्टीप्लाई होगी, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और गुणा 100, यानी कि हमें वैल्यू किस में चाहिए, आपको परसेंटेज में चाहिए होती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक तीसरा फॉर्मूला और भी होता है जिसको हम कहते हैं आयतन प्रतिशत। क्या कहते हैं हम, आयतन प्रतिशत बोल देते हैं, यानी कि क्या कि सर विलय का आयतन, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुना 100। तो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं सांद्रता निकालने के। तो सांद्रता निकालने के क्या होते हैं हमारे पास, ये 3 फॉर्मूले होते हैं, इनकी विलयन की सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में आपको निकालना है। आयतन परसेंट बराबर विलय का आयतन और बटे विलयन का आयतन गुणा 100। तो ये इसके फॉर्मूले हैं, और अभी जो है आप इसको फटाफट नोट आउट करिएगा। मैं इसके आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो अभी के अभी करा देता हूँ, ताकि आपके ये पता चल जाए कि न्यूमेरिकल होंगे कैसे। तो फटाफट उतार लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो हमने भी क्या पढ़ा, हमने विलयन की सांद्रता के फॉर्मूले पढ़े, ठीक है। सांद्रता में हमने 3 फॉर्मूले पढ़े, और 3 फॉर्मूलों पे जो मैं क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शन मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मैं आपको साथ साथ जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन भी कराऊंगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले आंसर देख लेते हैं फटाफट, दोनों क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, यदि 4 ग्राम विलय 250 मिलीलीटर विलयन में घोला जाता है, सिंपल सी बात है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। एग्जाम कब है, एनटीपीसी 2020 में आया हुआ है, ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले
अगर क्वेश्चन में आपको ये पता चल गया कि निकालना क्या है और आपको दिया क्या रखा है, तो क्वेश्चन बचा ही कहाँ फिर आपका। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो विलय कितना ग्राम है, 4 ग्राम है। और विलियन कितना है, विलियन है आपके पास 250 मिलीलीटर। देखिए गलती होने के चांसेस कहाँ बैठते हैं, देखिए ये ml में दिया है, मिलीलीटर में दिया है, और आपको इसे जो है वो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, किस में, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 250/1000, तो तब ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको बात पहले भी समझा चुका, अब भी समझा रहा हूँ, कन्वर्जन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं कि सांद्रता बराबर, ठीक है, सांद्रता बराबर विलय बटे विलियन। वो पूरा लिख लेना, जब मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि विलय का द्रव्यमान, विलियन का आयतन, लिख ही देना विलय का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ सर विलय बटे विलियन क्या लिख रहे सर। देखिए तो विलय कितना है, 4 है, और विलियन कितना है हमारे पास 250 बाई कितना है भाई, 1000 है, मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो 4 × 1000 डिवाइड बाई ये रहा। ठीक है, 0 से 0 कितनी बार कटेगा, 4 4 4 = 16। अब यहाँ भी जाके क्वेश्चन गलती हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपसे मात्रक पूछ लेगा। तो मात्रक क्या होगा इसका, ग्राम पर लीटर। तो हमारे पास सांद्रता जो आई वो कितनी आई हमारे पास, 16 ग्राम पर लीटर। ये हमारा पहले का आंसर है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन आपके ऐसे होंगे। हम आंसर नंबर 2 देख लेते हैं। आंसर 2 देख लेते हैं। ठीक है, पहला तो हमारा हो चुका, सेकंड बार देखते हैं। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में आ रखा है किसमें, यूके SSSC प्रयोगशाला सहायक 2016 केमिस्ट्री में। ठीक है, जो केमिस्ट्री में प्रयोगशाला सहायक का 2016 में पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है कि 1 विलियन में 5 ग्राम ग्लूकोज 45 ग्राम जल में विलय है। ठीक है, 45 ग्राम जल में विलय, क्लियर है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे विलय देख लेते हैं, विलय हमारे पास कितना है कि सर 5 ग्राम है, 45 ग्राम जल में विलय है। घुल किस में रहा है, जल में, तो जल इजिकल टू कितना दे रखा है हमारे पास, 45 ग्राम। अब आप क्या कहोगे सर, फॉर्मूला था कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान। ठीक है, विलियन का द्रव्यमान और गुना किससे, 100 से। अब आप क्या कहोगे सर इसमें तो विलियन है ही नहीं। अरे भाई एक बात बताओ, विलय ये रहा, जल क्या होता है, जल होता है आपके पास विलायक, तो विलियन कैसे बनेगा, विलियन बनेगा कैसे, जब हम विलय में, ध्यान से समझिएगा, विलय में विलायक को मिला देंगे, यानी कि विलय कितना है, 5 ग्राम है, और अगर हम इसमें 45 ग्राम मिला दें तो आपके पास जो 50 ग्राम बना वो क्या बना, आपके पास विलयन ही तो बन गया। मैं आपको स्टार्टिंग में भी समझा था कि विलय और विलायक मिलके ही किसका निर्माण करते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं। तो विलयन हमारे पास कितना आ गया, 50 ग्राम। ये क्वेश्चन गलती ऐसे ही हो जाते हैं। बहुत से बच्चे क्या करेंगे सर, 5/45 × 100 आंसर निकाल देंगे और आपको ऑप्शन एग्जाम में मिलेगा जो 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को जो है थोड़ा सा ध्यान से करिए, आपके पास टाइम होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में आप क्वेश्चन गलत करके बैठ जाओ। तो विलय कितना हुआ हमारे पास, 5, विलयन का द्रव्यमान कितना हुआ हमारे पास, 50, और गुना कितना हमारे पास, 100। ठीक है, 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10, तो हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ गया भाई, यहाँ से 10%, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो न्यूमेरिकल पोर्शन जो होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा, हमने उसमें मिश्रण पढ़े, विलयन पढ़े, यौगिक पढ़ लिया, मिश्रणों के प्रकार पढ़ लिया, कोलाइडी पढ़ लिया, निलंबन भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया इसमें, सांद्रता हमने इसमें पढ़ ली, हमने क्वेश्चंस भी कर लिए इसके, दोनों में का हमारे पोर्शन जो है वो आपके सामने है। ठीक है,
जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें टॉपिक होगा आपका परमाणु और अणु। ठीक है, परमाणु और अणु में टॉपिक होगा। उससे पहले शायद मैं आपके पास एक वीडियो और भी लेके आऊँ। वीडियो क्या होगा? वीडियो होगा जो इस चैप्टर के और न्यूमेरिकल है। देखिए, आप मेहनत करिए, आपके साथ मेहनत मैं भी करूँगा। ठीक है, जितना आप लोग मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। रही बात सर मटेरियल क्या होता है पढ़ने का, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एक शीट बनाऊंगा मैं। ठीक है, शीट से मैं एक एक क्वेश्चन जो है बोर्ड पे करवाऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर के मतलब जितने भी हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं उन न्यूमेरिकल पोर्शंस के हम चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है वो सारे के सारे करेंगे। ठीक है, तो मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए। आपका आने वाला एग्ज़ाम है जो 1 दरोगा का एग्ज़ाम है, उसके लिए लग जाइए बिल्कुल एकदम, क्योंकि उनमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बताएं, नहीं लगी हो तो भी अच्छी बताएं, हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो इसी चीज़ के साथ थैंक यू सो मच।